जय माता की प्रिय भक्तों, शारदीय नवरात्र का आयोजन आरंभ हो चुका है। यूँ तो साल में किसी भी दिन या हर दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभप्रद माना गया है, लेकिन नवरात्र के दिनों में इसके पाठ का अपना ही विशेष महत्व है। इसीलिए घर घर में लोग दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। अगर आप भी इन दिनों माता की प्रसन्नता के लिए दुर्गा पाठ कर रहे हैं, तो पाठ करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। दुर्गा सप्तशती के पाठ में आपको इस प्रकार के श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए कि एक एक शब्द स्पष्ट हो और आप स्वयं भी उसे सुन सकें। बहुत जोर से पाठ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें तो बिना होठ हिलाए मन ही मन इसका पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में जातक को शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए और आप जिस स्थान पर बैठे हों वहाँ भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि पाठ करते समय आपके हाथ एक बार भी पैरों से स्पर्श नहीं होने चाहिए। पूजा करते समय कभी भी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। आपको सदैव कुश के आसन का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास कुश का आसन न हो तो कंबल बिछाकर या फिर ऊनी चादर के ऊपर बैठकर भी पाठ किया जा सकता है। पाठ करते समय एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपको ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो सिले हुए ना हों, यानी कि महिलाओं को इसके लिए साड़ी ही पहननी चाहिए और पुरुषों को धोती पहननी चाहिए। शास्त्रों में सिलाई किए हुए वस्त्रों को धारण करके पूजा न करने का विधान बताया गया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय आपको सभी जरूरी कार्य निपटाकर बैठना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि आप पाठ कर रहे हों और आपको घर के या फिर बाहर के किसी काम की चिंता हो रही हो। पाठ करते समय जम्हाई नहीं लेनी चाहिए और ना ही आलस्य करना चाहिए। मन को पूरी तरह एकाग्रचित्त करके ही पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ में 3 चरित्र यानी 3 खंड होते हैं। ये 3 हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में पहला अध्याय आता है, मध्यम चरित्र में दूसरे से चौथा अध्याय और उत्तम चरित्र में 5 से लेकर 13 अध्याय आते हैं। पाठ करने वाले को पाठ करते समय कम से कम किसी एक चरित्र का पूरा पाठ करना चाहिए। एक बार में तीनों चरित्र का पाठ उत्तम माना गया है। सप्तशती के तीनों चरित्र का पाठ करने से पहले कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र, नरवाण मंत्र और देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे पाठ का पूर्ण फल मिलता है। अगर संपूर्ण पाठ करने के लिए किसी दिन समय नहीं हो तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके देवी से प्रार्थना करें कि वह आपकी पूजा स्वीकार करें। दुर्गा पाठ करते समय किसी प्रकार की भूल हो जाने पर इसके लिए पाठ के अंत में क्षमा पाठ अवश्य करना चाहिए। पाठ करने से पहले धूप दीप जरूर जला लें। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं या किसी कारण से कभी पाठ का समय नहीं मिलता हो, तब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। जय माता की प्रिय भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें। धन्यवाद।